हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम्हारे चाहे क्लास 9th हो, क्लास 11th हो या जेई के लिए हो, क्योंकि ये तुम्हारा बेस बनाता है आगे फिजिक्स के लिए। सो इस टॉपिक को हम साथ में बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। तुम्हें बस क्या करना है, अच्छे से ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अब यार, इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है, क्यों काम आती है? इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? हमारी सेट ऑफ 3 इक्वेशंस है जिसकी मदद से हम सारा मोशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं, अगर वो लीनियर मोशन है, ठीक है। लीनियर मोशन की इक्वेशन है बेसिकली ये, ठीक है। अब देखो, तुम बोलोगे यार हमारा पहले से फॉर्मूला है स्पीड का, डिस्टेंस का, है ना, सबका फॉर्मूला है। जैसे स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं, स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब हमारे पास ये फॉर्मूला है जिसमें स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, हम तीनों चीजें कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो हमें और 3 इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, ये सिर्फ तब वैलिड है जब हमारा मोशन यूनिफॉर्म हो, यानी कि एक्सेलरेशन उसमें ना हो। अगर एक्सेलरेशन आ गया तब हम इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते, तब हम यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है, वो तुम एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड मोशन दोनों में यूज कर सकते हो। सो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है, v बराबर u प्लस ए टी। इसे जनरली हम फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमें एक्सेलरेशन और टाइम पता है तो हम v, जो कि हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है, वो निकाल लेते हैं किस फॉर्मूले से, फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। कितने टाइम के लिए हमारा एक्सेलरेशन हुआ। अगर तुम्हें इसकी डेरिवेशन देखनी है, सो ये डेराइव होती है हमारी एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। सो एक्सेलरेशन का हमने जब फॉर्मूला लिखा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यहाँ से हम चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना। और टाइम टेकन तो टाइम ही होगा, है ना, वो तो चार्ज चेंज नहीं होगा। सो अगर मैं फाइनल को v से सब्स्टिट्यूट करूं और इनिशियल को u से रिप्लेस करूं, है ना, तो मुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या मिल गया, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। अब मेरा t इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए जाएगा अगर, तो मेरे पास ये इक्वेशन बचेगी ए टी बराबर v माइनस यू, है ना। और यही इक्वेशन को अगर मैं अच्छे से लिखूं, मतलब u को इधर ले जाऊं, सो मुझे मिल गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और इस इक्वेशन का यूज करते हैं हम जनरली फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए। तुम टाइम और एक्सेलरेशन में निकाल सकते हो, है ना, बट जनरली हम यूज करते हैं वेलोसिटी निकालने के लिए। क्लास 9th वाले बच्चे तो उनके लिए तो ये काम आएगा। अब ये क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब आसानी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इतना मुश्किल नहीं है, तुम इसे अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। क्या बोल रहा है ये कि एक फोर्स है 10 न्यूटन का, दैट इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। 2 kg की हमारे पास एक बॉडी है। पहले डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है फिर इसमें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो सबसे पहले डायग्राम बनाना, उससे तुम्हारे आधी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर आउट हो जाएगी, है ना। तो ये 2 किलो की हमारे पास एक कोई भी बॉडी है, ठीक है। उस पे लग रहा है एक 10 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन का। बॉडी इज मूविंग विद u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो बॉडी मूव कर रही है क्या, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। और जो ये हमारा 10 न्यूटन का फोर्स लगा, उसका जो टाइम लिया, मतलब कितने टाइम के लिए लगा वो, फॉर 2 सेकेंड। और हमसे पूछा हुआ है फाइनल वेलोसिटी, तो टाइम टेकन क्या है, 2 सेकेंड। और हमें v बताना है कि क्या है। अब हमने अभी तक एक ही इक्वेशन पढ़ी, तो हम वही लगाएंगे, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। v बराबर u प्लस ए टी। अब इस इक्वेशन को यूज करने के लिए हमें u और a पता होना चाहिए। टाइम तो हमें दे रखा है, क्या हमें u दे रखा है, हाँ हमें u भी दे रखा है। बोल रखा है ना कि यार वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, पहले से क्या कर रहा है, पहले से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो u कितना आ गया हमारा, 10 मीटर पर सेकंड, है ना। अब हमें a नहीं पता, टाइम पता है, u पता है, a नहीं पता। a कैसे निकालेंगे, a हम निकाल सकते हैं क्या यहाँ, हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं दिया, हमें बता दिया फोर्स लग रहा है ना। और हमें एक चीज पता है, इधर देखो, है ना, F बराबर ma होता है। तो यार हमें फोर्स भी बता दिया, मास भी बता दिया, एक्सेलरेशन निकालना कोई बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। तो हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, है ना। इधर ही कैलकुलेट करूँ या क्या करूँ, चलो यहाँ पे कर लेता हूँ। हमारे को पता है कि F बराबर ma होता है। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू डालता हूँ, कितनी है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना। मास कितना है बॉडी का, 2 kg मल्टीप्लाई बाय a। अब ये 2 से ये 10 कटेगा, कितना, 5 टाइम्स, ठीक है। तो मेरे पे a की वैल्यू जो आ गई, ये यूनिट हटा दो यहाँ से, है ना, यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। a की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस a को हम डालेंगे अपनी इक्वेशन में, ठीक है। a हम पे क्या आया था, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुम्हें ये स्लो लग रहा है अगर, तो तुम अपनी पेस बढ़ा सकते हो, बट जो बच्चा इसे पहली बार पढ़ रहा है उसे भी तो समझाना है ना, तो धीरे धीरे करते हैं। सो हमारे पास इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी। क्या है,
v बराबर u प्लस ए टी। अब फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, वही तो निकालनी है ना, वही तो पूछे सवाल में। u पता है हमें कितनी है 10, सिर्फ हम क्या डालेंगे इसमें वैल्यूज डालेंगे। तुम यूनिट भी डाल सकते हो बट मैं सिर्फ वैल्यूज डाल रहा हूँ, यूनिट तुम खुद लिख सकते हो, ठीक है। u हमारे पास 10 है, a की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई और टाइम कितना है 2 सेकंड के लिए हम पे ये लगा, तो ये कितना हो गया 10 प्लस 5 इंटू 2, तो कितना हो गया 10 प्लस 5 टू 10 बराबर 20 मीटर पर सेकंड, है ना। ये कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो हमारी बॉडी पे जब 10 न्यूटन का फोर्स लगा 2 सेकंड के लिए तो उसकी वेलोसिटी 10 से 20 पहुंच गई। अगर यहाँ पे मैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाऊं तो मैं नहीं निकाल सकता, ठीक है, बिल्कुल नहीं निकाल सकता, क्योंकि क्या है ये एक्सेलरेटेड मोशन है और मुझे डिस्टेंस भी नहीं पता है, तो कैसे करूंगा ना भाई। सो इसीलिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन काम आती है कि हमारे पास ना एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि मैं वेलोसिटी टाइम एक्सप्रेशन पता तो हम निकाल देंगे, है ना। अभी आगे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पढ़ोगे वहां से भी तुम निकाल सकते हो, है ना, अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो चलो इसे तुम नोट करो। हम बढ़ते हैं अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। सो ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, u का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है, कमेंट करो। u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सीलरेशन, t इज अवर टाइम। अब देखो हम डिस्प्लेसमेंट को v एवरेज इनटू टाइम लिख सकते हैं ना, कि एवरेज वेलोसिटी और टाइम की मल्टीप्लिकेशन करो तो हमें कितनी बॉडी डिस्प्लेस हुई है वो मिल जाएगा, है ना। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस केस में जो हमारा एक्सेलरेटेड मोशन है वेलोसिटी हर सेकंड चेंज कर रही है, तो हम ऑन एन एवरेज लेते हैं कि यार पर सेकंड का हमें एवरेज बता दो, उससे हम टाइम की मल्टीप्लाई कर देंगे कितने टाइम तक प्रोसेस चली तो हमें एवरेज मिल जाएगा। ऐसे कंपनी में भी होता है ना कि यार सुबह के जो शिफ्ट है 1 घंटे में 10 चीजें बनी, उसके बाद 20 बनी, फिर प्रोडक्शन में थोड़ी कम हो गया 30 बनी, फिर कुछ लोग लंच टाइम में चले गए उन्होंने कितनी बनाई 5 बनाई, है ना। सो वो क्या बोलते हैं कंपनी वाले कि हमें ऑन एन एवरेज बता दो कि तुम एक दिन में कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो या पर आवर कितनी कर रहे हो। वैसे ही हम यहाँ कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज स्पीड ले रहे हैं कि पर सेकंड हमारी बॉडी कितना मूव कर रही है ऑन एन एवरेज, उसका मल्टीप्लाई हम टाइम से कर देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, है ना। अब देखो वी एवरेज को मैं यहाँ पे u प्लस वी अपॉन 2 लिख सकता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी स्पीड है वो लीनियरली बढ़ रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये वाली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है या जो तीनों इक्वेशन मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ये वेरिएबल एक्सेलरेशन पे नहीं चलती, इनके लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। सो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है मेरी स्पीड कैसे बढ़ रही है, लीनियरली बढ़ रही है, तो हाँ मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि मेरी एवरेज क्या होगी u प्लस वी बाई 2, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम टाइम से, ये हो जाएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट के बराबर। अब यार हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है v बराबर u प्लस ए टी होती है ना, तो क्या मैं इस v की जगह u प्लस ए टी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो मैंने क्या करा s बराबर u प्लस v की जगह u प्लस ए टी लिख दिया, u प्लस ए टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई टाइम। यहाँ तक बात समझ में आई, गुड। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये u प्लस यू कितना हो जाएगा मेरा 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टाइम। अब मैं अगर इसे खोलूं टाइम को मल्टीप्लाई करूंगा मैं इधर भी, है ना, और 2 से डिवाइड भी साथ साथ करते हुए चलूंगा। सो मेरी जो s की वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से 2 से 2 कट गया तो मेरी जो इक्वेशन है वो क्या आ गई s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बिल्कुल सही। मेरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आ गई, बहुत बढ़िया। चलो ये तो डेरिवेशन पार्ट हो गया, अगर तुम स्कूल में हो तो तुम्हें डेरिवेशन पूछ ली तो पूछ ली, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा डेरिवेशन अगर तुम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो। ये आता है हमारा जो मेन चीज है क्वेश्चन, कि सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉडी मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, takes 2 minutes to reach from point A to point B in straight line. Find distance between A and B. देखो ये तुम्हें थोड़ा पढ़ने में शायद अटपटा लग रहा हो क्वेश्चन, बट ये बहुत आसान है अगर मैं तुम्हें इसे हिंदी भाषा में अच्छी भाषा में समझाता हूँ। बट जो तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस वो कुछ इसी लैंग्वेज में पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं तुम्हें ये कर रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, 2 मिनट के अंदर सॉल्व करके कमेंट में आंसर करो, फिर चेक करना कि तुम्हारा आंसर सही आया या नहीं आया। और अगर तुमने ये क्वेश्चन अब ट्राई कर लिया है तो क्या पता तुम्हारा आंसर गलत आया होगा, क्या पता सही आया होगा। बट मैं एक चीज बता दूं, अगर मैंने इसका डायग्राम बना दिया तो पक्का सब सॉल्व कर देंगे, पक्का। देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अब तुम्हें डायग्राम की वो पता चलेगी इंपॉर्टेंस, है ना। मैंने एक रील भी देखी थी, एक कोटा के सर थे, वो पता क्या बोल रहे थे कि हम अगर बच्चों को डायग्राम बना के दे दे तो 70% बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स का। बट अगर हम डायग्राम ना बनाए, हम सिर्फ ऐसी थ्योरी लिख के देते
तो 30%, 40% भी नहीं कर पा रहे मुश्किल से क्वेश्चन सॉल्व। सो तुम्हें डायग्राम बनाना आना चाहिए। सो मेरा डायग्राम क्या बोल रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी है मेरे पास, ठीक है। एक मेरी बॉडी है, तुम ही बैठे हो इसमें, ये तुम्हारी कार है प्यारी सी बिना पहिए की, पहिए भी बना दो तुम्हारी गाड़ी के, लो ये तुम्हारी गाड़ी है, ठीक है। तुम चल रहे हो अभी 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। जब तुम ए पॉइंट से निकले हो तुम्हारी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, और तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम्हें ए से बी यहां पहुंचने में तुम्हें लग रहा है टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट का। तो यहां से यहां जाने में तुम्हें टाइम लग रहा है 2 मिनट्स का, है ना। अब तुम मुझे बता दो कि इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस कितना है, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम रहती है। सो यार अब तुम्हें यही तो निकालना है कि इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो मुझे पता है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है ना। s मुझे पता नहीं है, u मुझे पता है, इनिशियली 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू कितने टाइम के लिए, 2 मिनट। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने 2 मिनट रख दिया होगा, टाइम को 2 ही रख दिया होगा, बट ऐसा नहीं रखते हम, ठीक है। हम अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड में स्पीड रख रहे हैं तो हमें टाइम की यूनिट भी सेकंड रखनी पड़ेगी, हमें जो पूरी यूनिट है ना वो सारी सेम रखनी पड़ती है, ठीक है। सो अगर हम एसआई में बात कर रहे हैं तो हम टाइम की भी एसआई यूनिट रखेंगे। सो हम टाइम को रखेंगे किसमें, सेकंड में। 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 120 सेकंड होते हैं। अगर ये भी नहीं आता तो भाई क्या ही हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। सो क्या आ गया हमारे आंसर, s बराबर ut, u कितना है 2 और t है 120 प्लस हाफ इंटू a कितना है 1 इंटू t का स्क्वायर मतलब 120 का स्क्वायर, सो 120 इंटू 120, ठीक है। अब ये कितना आ गया मेरा 240, s बराबर 240, इस 2 से मैं काट जाऊंगा ये 6, ठीक है। ये आंसर कितना आ गया मेरा प्लस 7200 आएगा क्या यार, 7200 आएगा। 12 6 कितना होता है 72 और 2 0, हाँ 7200। सो टोटल आंसर मेरा कितना आ गया 7440। सो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया दोनों बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है, सॉरी डिस्टेंस कितना आ गया मेरा 7440 मीटर, या फिर इसे मैं लिख सकता हूँ 7.44 किलोमीटर, कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। सो इतना डिस्टेंस आ गया। अब यहाँ मेरे को तुम्हें एक और चीज समझानी है, उसके लिए मैं ये भी रफ कर रहा हूँ, ठीक है, डेरिवेशन पार्ट रफ कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी कि जो इक्वेशन मोशन है तुम हर जगह लगा सकते हो अगर लीनियर मोशन हो रहा है तो, बट एक इसमें कंडीशन है कि हमारा एक्सेलरेशन वेरी नहीं करना चाहिए। एक्सेलरेशन अगर नहीं होगा तो हमारी सिंपल जो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वो वाली इक्वेशन भी हमारी क्या काम कर जाएगी। तो चलो देखते हैं कि ये वाली इक्वेशन और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाली इक्वेशन क्या एक ही है या रिजल्ट सेम दे रही है। अब मैं वही कर रहा हूँ, मेरी बॉडी है यहाँ पे या तुम हो, ये 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हो, ठीक है। तुम यहाँ दूसरी जगह पहुंच गए, कितना टाइम लिया तुमने, सपोज तुमने 10 सेकंड लिया, ठीक है। ए की वैल्यू अब 0 है। सो पहला ऑप्शन तो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम सबने पढ़ा है, यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू होती है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और ये स्पीड क्या है तुम्हारी इनिशियल स्पीड, सो इसे मैं u इनटू टी कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या बोलता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर बोलता है। अब जब मेरा a ही अगर 0 है तो ये पूरी इक्वेशन 0 होगा, यहाँ से भी मुझे क्या मिल जाएगा ut। अब u कितनी है मेरी 1 मीटर पर सेकंड, टाइम 10, तो कितना आ गया 10 मीटर। यहाँ से भी वही आ रहा है यार 1 इंटू 10 बराबर 10 मीटर। तो यहाँ से देखो तुम जो मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन है, यहीं पे अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो मुझे नॉर्मल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाली इक्वेशन मिल रही है ना। सो ये मत सोचना कि यार ये इक्वेशन हम अलग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, कुल मिला के सब एक ही है ना। ये है जनरलाइज्ड इक्वेशन, ये तुम दोनों जगह यूज कर सकते हो। सो अगर मन में कभी इच्छा आई यूज करने की तो कर लेना। मेरे को सिर्फ तुम्हें एक फैक्ट बताना था, एक चीज बताई थी। कहीं तुम्हें आगे किसी ने पूछ लिया कि यार इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या हम ये चीज सॉल्व कर सकते हैं, तुम बोलोगे नहीं कर सकते क्योंकि वो तो एक्सीलरेटेड मोशन के लिए होती है, बट ऐसा सही नहीं है, हम कर सकते हैं। सो चलो ये तो हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम बढ़ते हैं आगे अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को समझते हैं। अब देखो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो बोलते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जब हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता हो और एक्सेलरेशन पता हो तो डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, या अगर हमें इनमें से कोई भी 3 चीजें पता है और हमें चौथी निकालनी है तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा तुम्हें हमेशा, ठीक है। सो हमें अगर इस इक्वेशन को डिराइव करना है तो हम फर्स्ट इक्वेशन का मदद लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ से t का हमारे पास फॉर्मूला आ गया v माइनस यू अपॉन ए, हमें टाइम का फॉर्मूला पता चल गया। अब हम जाते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन के पास जो हमने कब बनाई थी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, ठीक है। फर्स्ट का यूज करा, सेकंड का यूज कर रहे हैं अब, ठीक है। उसमें हमें क्या बोला था कि जो एवरेज वेलोसिटी है मल्टीप्लाई बाय टाइम वो हमारे डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। सो अगर मैं v एवरेज का फॉर्मूला यहाँ लिखूं v प्लस यू अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय उससे टाइम कर दूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और मुझे ये पता है कि जो मेरा टाइम है वो मेरा v माइनस यू अपॉन ए के बराबर होता है ना। सो इस टाइम की जगह मैंने v माइनस यू अपॉन ए डाला, v एवरेज की जगह v प्लस यू अपॉन टू डाला, है ना। ये 2a को मैं इस साइड लेके चले गया, ठीक है। सो मुझे क्या मिल गया, v प्लस यू v माइनस यू बराबर 2as। अब क्या तुम्हें v प्लस यू v माइनस यू कहीं देखा सा लग रहा है? क्या तुमने किसी गणित के सब्जेक्ट में ये देखा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये एक आइडेंटिटी होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, है ना। सो यहाँ क्या हो रहा है, v प्लस यू v माइनस यू, v प्लस यू v माइनस यू, तो ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे v को तुम a मान सकते हो, u को b मान सकते हो। सो हमारी इक्वेशन डिराइव हो गई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अगर समझ में आया तो कमेंट में रेड कलर का दिल या फिर मेरा फेवरेट ब्लैक कलर का दिल डाल दो, ठीक है। सो इक्वेशन डिराइव हो गई। अब हमें यूज कहाँ करनी है, यहाँ करनी है। ये क्वेश्चन भी तुम खुद करो, है ना। चलो एक काम करते हैं, मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए, इसके बाद एक टाइप जो बहुत ही फेमस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो मैं तुम्हें सॉल्व कराऊंगा। बट मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को तुम खुद ट्राई करो, खुद तुम सॉल्व करो, है ना। फिजिक्स जब तक तुम खुद नहीं करोगे तब तक नहीं आएगी। ये जो क्वेश्चन है मैं तुम्हें करा दूंगा, तुम्हें एक बार के रट जाएंगे। वैल्यूज चेंज हो गई, कुछ और पूछ लिया तो तुम नहीं कर पाओगे, इसीलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। सो जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है तुम उसे अच्छे से समझो, सिर्फ रटो, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी वही हो रहा है, ए और बी के बीच में मेरी बॉडी जा रही है, ठीक है। कर रहा हूँ तुम्हारे लिए थोड़ा सा सॉल्व। यहाँ से तुम निकल रहे हो कितना, 1 मीटर पर सेकंड से, यहाँ तुम पहुँच रहे हो कितना, तुम्हें तो बना दो, तुम तो पहुँच नहीं रहे, सिर्फ ढक्कन पहुँच रहा हो तुम्हारा, खटारा गाड़ी तुम्हारी, है ना। कितना जा रहा है ये, यहाँ पे पहुँच रहे हैं 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड से। तुमने अपनी खटारा गाड़ी का पूरा पंजा दाब रखा है, उसको सिर्फ तुम्हें 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिल रहा है, ठीक है। कितना मिल रहा है, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। तुम्हें बताना है ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट। निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वही यार v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, है ना। तुम्हें तो ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल हो रहा होगा कि ये इक्वेशन यहाँ रखी है तो वही यूज होगी। बट अगर इक्वेशन तुम्हारे बगल में ना लिखी हो तब कैसे समझोगे, तब तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें कौन कौन से वेरिएबल्स पता है। जैसे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, तुम्हें चॉइस कैसे करनी है वो बता देता हूँ, ठीक है। इसे मैं मिटा रहा हूँ, अभी इक्वेशन मैंने ऊपर लिखी हुई है। पहली है मेरी v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी है मेरी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी है मेरी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में मुझे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पता है, ठीक है, और मुझे एक्सेलरेशन भी पता है। मुझे क्या पूछा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, मुझे टाइम नहीं पता, है ना। सो मुझे क्या पूछना है, डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट या तो इसमें है और या तो इसमें है, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में मुझे टाइम की जरूरत है तो मैं ये यूज नहीं कर सकता, इस वाली इक्वेशन में टाइम की जरूरत है नहीं तो मैं ये यूज करूंगा, है ना। ऐसे ही देखना है। एक और तरीका है, कुछ महानुभाव या हाँ अच्छे लोग हैं जो ऐसे सोच रहे हैं कि यार मुझे v और u पता है, a भी पता है, टाइम मैं फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लूँ और उस टाइम की वैल्यू अगर मैं सेकंड इक्वेशन में डाल दूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, बिल्कुल आएगा। करके दिखाएंगे, सब करके दिखाएंगे। पहले मैं नॉर्मली इससे आंसर निकालता हूँ। फाइनल वेलोसिटी मेरी कितनी हो रही है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। कितनी हो रही है 3, सो 3 का स्क्वायर 9 माइनस इनिशियल क्या थी 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2 इंटू ए क्या है मेरा 0.2 और डिस्प्लेसमेंट कितना है वही तो निकालना है। सो 2 इंटू 0.2 कितना होगा 4/10 बराबर किसके हो गए 9 माइनस 8 80, 10 यहाँ से हटा के वहाँ 80 कर दिया, ठीक है। सो 4s बराबर आ गया हमारा 80, इसको मैंने यहाँ से यहाँ काट दिया, कितना आ गया मेरा आंसर 20 मीटर, है ना। 20 मीटर ही आ रहा है ना। 8 बराबर 4/10s और यहाँ से गया 80 डिवाइड बाय 4 इज अवर 20 एंड दिस इज अवर राइट आंसर। सो मेरा आंसर क्या आया यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का, कितना 20। अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं फर्स्ट और सेकंड का यूज कर लूं,
करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। फर्स्ट हमारी है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ से मैं टाइम निकाल देता हूँ। v क्या है मेरी 3, u क्या है मेरी 1, a की वैल्यू क्या है 0.2 और टाइम मुझे नहीं पता है। सो ये 1 उधर गया, कितना आ गया 2 बराबर 0.2 t। यहाँ से ये पॉइंट हटा, नीचे आ गया 10, 2 से 2 कट गया, मेरी टाइम की वैल्यू आ गई 10 सेकेंड। टाइम पता चल गया। अब मैं अगर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करूं, सो मेरा आंसर 20 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ मेरा आंसर 20 आया था तीसरी इक्वेशन से, तो फर्स्ट 2 का यूज करके भी मेरा आंसर 20 ही आना चाहिए। सो 20 ही आएगा, टेंशन मत लो। s बराबर क्या होता है ut, u की वैल्यू क्या है 1 और टाइम कितना है मेरा 10 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है 0.2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2/10 इंटू टी का स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या है 10, सो 10 इंटू 10। अब एक 10 से एक 10 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना बचा 1 इंटू 10, 10 प्लस यहाँ भी सब कट बिट गया, कितना बचा 10, 10 प्लस 10 20। सो दिस इज फिजिक्स ब्रो। तुम चाहे कोई इक्वेशन यूज करो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में फिट बैठा हुआ है, रटाई वगैरह नहीं करिए तुमने, रटा नहीं है, सो तुम चाहे ये इक्वेशन तो गायब हो गई, चाहे तुम थर्ड इक्वेशन यूज करो या फर्स्ट इक्वेशन से टाइम निकालो दूसरे में डालो, ऐसे ही होगा। और जब तुम आगे और टॉपिक्स पढ़ोगे ना, तो ऐसे ही करना पड़ेगा तुम्हें, अलग अलग इक्वेशन से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर वो दूसरे में डाल के आंसर निकालना पड़ेगा। ऐसे कोई तुम्हें सिर्फ ये नहीं देगा कि बस ये क्वेश्चन आ गया वैल्यू निकाल दो, ऐसा नहीं आएगा। हाँ, भले ही जेई का थोड़ा फिजिक्स आसान आने लगी है बहुत पहले टाइम से, मतलब मेंस में तो फिजिक्स इजी आती है मेरे हिसाब से, वहाँ क्या पता तुम्हें कोई ऐसे पूछ ले, बट आफ्टर मीन्स यू नोबडी विल आस्क यू दिस, ठीक है। सो ये है हमारा क्या, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट हो गई। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे अच्छा सा, ठीक है, वो वाला प्रॉब्लम जिसमें हम गोली चलाते हैं धैड़, और सामने कोई दीवार होती है या कोई पेड़ होता है, उसके अंदर गोली धंस जाती है अंदर। उस क्वेश्चन के हम दोनों केसेस पढ़ेंगे, या तो अंदर धंस गई तब क्या होगा, बाहर निकल गई तब क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट तुम क्लास 10th में पढ़ोगे, जो 9th वाले हैं वो 10th में भी पढ़ेंगे, और जो 11th वाले हैं वो आगे वर्क एनर्जी थ्योरम में भी पढ़ेंगे। बट तुम्हें यहाँ से करना भी आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट वाली फिजिक्स पढ़नी है, कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स। ये नहीं कि एक क्वेश्चन को करने के तुम्हें एक ही मेथड पता होना चाहिए, तुम्हें एक क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड पता होनी चाहिए। तो अब हम करेंगे आगे क्या, हमारी गन वाली प्रॉब्लम्स। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बोलनी थी, वो भूल गया, क्या बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था, हाँ, कि जो मोशन अंडर ग्रेविटी है वो हम पढ़ेंगे अगली वाले लेक्चर में, ठीक है। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा हैवी नहीं करना है, ठीक है। अब अगर तुम क्लास 10 में, तो मुझे अभी 2 साल है, 2 साल में कर लोगे तुम, ठीक है। चलो, सो स्टार्ट करते हैं अब पढ़ना, हमारी जो अगली प्रॉब्लम है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो ये है वो फेमस सवाल कि भाई बंदा गोली चलाता है, ठीक है, गोली हमारे पेड़ में चले जाती है। अब ये बताना है कि वो पेड़ में कितना डीप जा रही है ना। इस सवाल को करने के पहले ही बता दिया मैंने तुम्हें, 2 तरीके होते हैं, दोनों आने चाहिए, इसीलिए आज हम पहला इक्वेशन ऑफ मोशन वाला तरीका देख रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम वाला तरीका अगर तुम्हें पढ़ना है, इंटरेस्टेड हो, तो आई बटन में या कहीं ना कहीं तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। सो ये पूछ रहा है हमें, हाउ डीप विल इट ट्रेवल इन ट्रंक। पहले मेरी बात ये समझो कि जब मेरी बुलेट ट्रंक में आएगी तो वो रुकेगी क्यों। देखो, मेरा ट्रंक क्या दे रहा है, उसे फोर्स दे रहा है रेजिस्टिव कितना, 1 न्यूटन का, तो इस पे पीछे की तरफ 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। मास इसका मुझे पता है कितना है, 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम, या मैं इस रेजिस्टिव फोर्स को 10 न्यूटन नहीं, 1 न्यूटन, ठीक है, 0.5 ग्राम, ठीक है। अब जब ये बुलेट में इधर फोर्स लेगा तो स्पीड कम होगी, कहीं पे जाके इसकी स्पीड जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। इनिशियल मेरी u की वैल्यू क्या है 800, ठीक है। तो मुझे यहाँ ये पता है कि मेरी जो गोली है वो 800 मीटर पर सेकंड से हमारे ट्रंक पे लगी, अंदर जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, है ना। और यहाँ पे भी वो 800 मीटर पर सेकंड की 800 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसलिए ट्रैवल कर रही है क्योंकि मैंने माना है कि हवा में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। सो इस वजह से मेरी बुलेट रुकेगी, ये बात समझ में आ गई। अब हम देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने के 2 इक्वेशन है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर a t स्क्वायर, या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। अब देखो, जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें मेरा फाइनल वेलोसिटी आ रहा है ना, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी नहीं आ रहा है, ठीक है। टाइम आ रहा है, मुझे टाइम पता है नहीं, मुझे टाइम निकालना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन यूज करके, फिर यहाँ रखना पड़ेगा। तो ये तो लेंथी मेथड हो गया, मैं इसे नहीं देख रहा हूँ, ये मैं नहीं देख रहा हूँ। इसको देखो, अगर मैं यहाँ मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये तो निकालना ही है, v मुझे पता है, u मुझे पता है, ठीक है। u क्या है मेरी 800 और v क्या है मेरी 0,
ए क्या मुझे पता है? नहीं पता, पर टाइम से ज्यादा आसान है ए को निकालना, क्योंकि ए को मैं एफ इक्वल टू एम ए से निकाल सकता हूं। यहां से ए की वैल्यू एफ बाई एम हो गई। एफ कितना है मेरा 1 न्यूटन अपॉन मास क्या है मेरा 0.5 सॉरी 0.5 ग्राम। सो 0.5 सॉरी 0.5 नहीं 5 ग्राम, 5 ग्राम सॉरी। हाँ, तो ये किलोग्राम में कितना होगा 5/1000। इसको मैं 5 को काट दूंगा कितने 200 टाइम्स। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 200। और अगर तुम्हें इतनी मैथ्स अगर तक अभी तक समझ में नहीं आई तो भाई क्या कर रहे हो? अभी तक तो मैंने तुम्हें बहुत आसान से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैथ्स भी सॉल्व करके दिखाई है, बट इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें थोड़ी स्पीड चाहिए, है ना। सो मेरी ए की वैल्यू भी क्या आ गई 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे सब कुछ पता है जिसकी मदद से मैं एस की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो निकालेंगे। मेरा एस क्या आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 800 इंटू 800 अपॉन 2a। ए की वैल्यू क्या है 200। अब यहाँ पे जो लोग 200 कर लेंगे उनका आंसर आएगा नेगेटिव में, और वो बोलेंगे यार कि मेरी जो फाइनल वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट आया वो नेगेटिव आया। और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो गया मेरी बुलेट तो आगे ही मूव कर रही है। उनका आंसर नेगेटिव इसलिए आता है क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि जो हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें सारी वेक्टर क्वांटिटीज है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस, स्पीड, ये तो नहीं है ना, ये तो नहीं है ना। सो जब हम एक्सेलरेशन को पुट करेंगे तो उसकी भी हमें क्या डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। अब देखो मेरी बुलेट आगे मूव कर रही है, ठीक है, कुछ v वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है। अगर इसमें एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है तो एक्सेलरेशन तो मेरा अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है मोशन के। और जो भी चीज चाहे फोर्स हो चाहे कुछ भी चीज हो अपोजिट टू द मोशन होगी, उसे हम नेगेटिव लेंगे। सो ले लिया मैंने एक्सेलरेशन को नेगेटिव, इसको 200 का क्या कर दिया मैंने -200। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 800 इंटू 800 अपॉन 2 इंटू 200। 2 0 से 2 0 कट गए, 4 2 8, आंसर कितना आ गया 8 दूनी 16। 1600 मीटर बड़ा पेड़ होना चाहिए भाई, 1600 मीटर चौड़ा ट्रंक होना चाहिए पेड़ का। सो ऐसे करके हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब मेरे पास दूसरा है, अगर मेरी जो थिकनेस है वो मेरी कितनी है, थिकनेस कितनी है मेरी, थिकनेस है मेरी अगर 800 मीटर, तो मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जो मेरी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा मेरी फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो भी हम ऐसे निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। मुझे पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर होता है 2as के, ठीक है। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट भी पता है ना, क्योंकि जो थिकनेस है वो 800 मीटर है ना, मेरा जो ट्रंक है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है भाई? अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज इसे एक और बार सुनना, ठीक है। इसको या मैं खुद ही रिपीट कर रहा हूँ, तुम प्रीवियस में मत करो। देखो अब मेरा जो ट्रंक है वो मेरा 800 मीटर का ही है, ठीक है। तो जब मेरी बुलेट निकलेगी तो उसके पास तो सिर्फ 800 मीटर का ही एरिया है ना, जहां तक हमारे ये एक्सेलरेशन मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन सिर्फ 800 मीटर तक ही होगा। और मुझे सिर्फ यहीं तक एनालाइज करना है, मुझे ये बताना है कि जब मेरी बुलेट बाहर निकलेगी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी। मुझसे ये पूछा हुआ है, ठीक है। क्या पूछा है मुझसे? जब मेरी बुलेट ट्रंक से बाहर निकलेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि मुझे सिर्फ अंदर का मोशन स्टडी करना है। सो अंदर के लिए मुझे एक्सेलरेशन पता है कितना है 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मुझे वेलोसिटी भी पता है, इनिशियल कितनी है, कितने से आ रही थी ये 800 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। फाइनल मुझे नहीं पता, यही मुझे निकालनी है। मुझे v पता है, मुझे v नहीं पता, मुझे u पता है, मुझे a पता है, मुझे s पता है। सो मैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as में अगर वैल्यू डालूं, सो फाइनल वेलोसिटी कितनी है मुझे वही तो निकालना है, v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 800 इंटू 800 बराबर 2 इंटू a कितना है 200 इंटू s कितना है मेरा 800 मीटर चौड़ा है 800, ठीक है 800। सो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे a हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है नेगेटिव होगा, तो ये क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें यहीं पे बता दिया था कि हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू भी किसमें डालनी है, वेक्टर में डालनी है ना, नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना है। सो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे खुद लग रहा है कि तुम्हारे लिए थोड़ा दिमाग हैक्टिक हो रहा है यार, मुझे खुद लग रहा है, बट आई एक्सप्लेन यू वंस अगेन दिस क्वेश्चन, ठीक है। पहले यहाँ पे आंसर निकलता है। सो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई मेरी, माइनस इधर है पहले से, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस 2 2 4 400 इंटू 800 400 इंटू 800, और ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 800 इंटू 800 प्लस का। अगर मैं 800 को बाहर कॉमन ले लूँ तो आंसर अंदर बचेगा 800 माइनस 400। ये कितना बचेगा 800 माइनस 400 कितना होता है 400, तो ये कितना हो गया 800 इंटू
400, है ना। ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई वी स्क्वायर की, ठीक है, वी स्क्वायर। अब वी की वैल्यू आ जाएगी मेरी, वी की वैल्यू आ जाएगी मेरी कितनी, √800 इंटू 400। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 400 इंटू 400 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ अंडर रूट में। सो ये मेरा आंसर क्या आ गया, 400√2। आई होप तुम्हें आंसर, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा। मैथ्स इसकी थोड़ी मुश्किल है, वैल्यूज मैंने थोड़ी भयंकर सी ले ली, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। आ जाओ दोबारा देखते हैं। देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि जब मेरी बुलेट निकल रही है तो 800 मीटर पर सेकंड से निकल रही है। मेरा जो ट्रंक है उसकी थिकनेस बिल्कुल इनफाइनाइट है, बहुत लंबी चौड़ा ट्रंक है। फाइनल वेलोसिटी, ओ सॉरी, ये बताना है कितना अंदर ये ट्रंक पे चली। सो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, कौन सा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन आया था मेरा 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी मेरी, 0 थी, 0 माइनस 800 आया था, 800 इंटू 800 यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी मेरी 800 थी। सो हमें माइनस आया था, माइनस से माइनस मेरा कैंसिल हो गया था। इसको मैंने सॉल्व करा तो मुझे 1600 मीटर आंसर आया, ठीक। इसके बाद दूसरे केस में मुझे बताना था कि मेरी बुलेट कितनी स्पीड से बाहर निकलेगी। ट्रंक की थिकनेस मुझे 800 मीटर पता थी, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as में मुझे वी स्क्वायर भी पता थी, और सॉरी वी स्क्वायर पता नहीं थी, यू स्क्वायर पता थी, 2as पता था। तो वी स्क्वायर की जगह मैंने वी स्क्वायर डाला। इनिशियल वेलोसिटी मेरी 800 ही थी क्योंकि बुलेट मेरी सेम है, गन मेरी सेम है, 800 से निकल रहा है। सो 800 इंटू 800 बराबर -2 इंटू 200 इंटू 800। यहाँ पे माइनस इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे भी हमने वही सेम रीजन बताया था कि हम जो साइन है प्लस माइनस वो भी लेते हैं। हमारा एक्सेलरेशन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल हो रहा है तो हमें एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो हमने ये इक्वेशन सिर्फ सॉल्व करी है। इसके आगे यार ये थोड़ा मैथ्स का पार्ट है, आई नो तुम्हें मुश्किल लग रही होगी, बट इट्स मैथ तुम्हें थोड़ी समझ सुधारनी पड़ेगी, ठीक है, तभी तुम फिजिक्स भी कर पाओगे। सो आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा, और ये समझ में ही आना चाहिए बस। ऐसा क्वेश्चन आज के बाद जब तुम 11th में पढ़ लोगे वर्क इन थ्योरम, उसके बाद तुम कभी ये यूज नहीं करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट तुम्हारा सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन में पकड़ अच्छी हो जाए, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बताया है। सो प्लीज इसे भी पढ़ लेना एंड एक और बार जरूर रिवाइज करना। अगर तुम्हें समझ में आई है चीज़ें तो तुम कमेंट करके मुझे फीडबैक दे सकते हो, और जो चीज़ें मुझे इंप्रूव करनी चाहिए वो भी तुम मुझे बता सकते हो, ठीक है। बाकी तुम्हारा इंप्रूवमेंट तो मैं करा ही दूंगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, जो भी तुम दे रहे हो, जिसके लिए भी तुम पढ़ रहे हो, क्योंकि मुझे पता है तुम बिना एग्जाम के तो नहीं पढ़ोगे, है ना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से पढ़ाई करना, और कल मिलते हैं, ठीक है, साथ में पढ़ेंगे सब एक साथ, कम्युनिटी बिल्ड करके। अगर कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो टेलीग्राम में आ जाना, वहाँ मैं तुमसे पर्सनली बात कर सकता हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और हाँ, एक और चीज़, अगर मेरे से कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो मैं भी इंसान हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। राधे राधे।